अगर डाइवर्सिटी को ख़त्म करके आप यूनिफ़ॉर्मिटी लाने की कोशिश करेंगे तो उससे अशांति पैदा होगी। तो आर्टिकल 25 ख़त्म कर दें और कहें यूनिफ़ॉर्म कोड लाएँगे तो ये बात गलत है, हम इस कानून को चैलेंज करेंगे। बीजेपी के पास कोई पॉज़िटिव रास्ता नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध जताया है। आपको बता दें कि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने की बात कही थी। उसके बाद से तमाम महिलाओं ने इसका पुरजोर स्वागत किया, तो वहीं मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध भी किया है। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र करते हुए कहा है कि सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले को इंटरेस्ट ऑफ वुमेन यानी औरतों की भलाई के लिए बताया है, जबकि हमारा ये मानना है कि कोर्ट का ये फैसला औरतों के लिए और मुसीबत खड़ी कर देगा। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। देखिए यूसीसी के बारे में पहले मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि देखिए हमारा देश में ये देश डाइवर्सिटीज़ का देश है, अनेकता का देश है। अनेकता में एकता की बात हम करते हैं। तो इसमें डाइवर्सिटीज़ जो है भाषा की भी है, डाइवर्सिटी कल्चर की भी है, डाइवर्सिटी मज़हब की भी है। अगर डाइवर्सिटी को ख़त्म करके आप यूनिफ़ॉर्मिटी लाने की कोशिश करेंगे तो उससे अशांति पैदा होगी। तो आपने देखा होगा जब भी हमने हमारे यहाँ कुछ लोगों ने ये कहा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तो आपके साउथ से लोग खड़े हो गए। तो मैं ये पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि डाइवर्सिटीज़ को प्रिवेल करना चाहिए, यूनिफ़ॉर्मिटी को नहीं आना चाहिए। तीसरी बात मुझे ये कहना है कि हमारा जो कानून है, आईपीसी का कानून, सीआरपीसी का कानून, ये तमाम कानून के अंदर बहुत सारे एग्ज़ेम्पशंस हैं। वो भी यूनिफ़ॉर्म नहीं है कानून। स्टेट टू स्टेट भी डिफ़र करता है, सेंटर टू स्टेट भी डिफ़र करता है। और फिर ये बात कि खुद हमारे संविधान के अंदर यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं है। संविधान के अंदर आर्टिकल 371 के अंदर 2 सब लॉज़ हैं जिसमें ये कहते हैं कि नागालैंड और त्रिपुरा में में जो ट्राइबल्स हैं उनके जो फैमिली लॉज़ हैं उसमें हम कोई कानून ऐसा नहीं बनाएँगे पार्लियामेंट से जो कानून उनके फैमिली लॉज़ को ख़त्म कर दे। तो ये आपने उनको एग्ज़म्पशन दिया ना ऑलरेडी। तो ये कहना कि यूनिफ़ॉर्मिटी जो है वो इस देश की विशेषता है, ये बात गलत है। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए हम ये कहते हैं कि हमारे देश में मुसलमान शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से गवर्न होता है। जैसा हिंदू, हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं। तो आप शरीयत एप्लीकेशन एक्ट को ख़त्म कर दें, आप आर्टिकल 25 ख़त्म कर दें और कहें यूनिफ़ॉर्म कोड लाएँगे तो ये बात गलत है, हम इस कानून को चैलेंज करेंगे। दूसरा बात आपने पूछी है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है आर्टिकल सीआरपीसी की 125 धारा के तहत में हमारा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये बात कही जा रही है कि ये महिलाओं के हक में फैसला है। हमारा मानना है कि महिलाओं के हक में नहीं है फैसला। दो बातें इस चीज़ में, एक बात तो ये कि ये शरीयत के कानून से कन्फ्लिक्ट करता है, ये फैसला उससे टकराता है फैसला। दूसरा ये कि जैसा मैंने आपसे कहा कि मुसलमान अगर दो मुसलमान हैं फरीक तो उन पर कानून शरीयत यानी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट नाफिज होगा, तो उससे भी टकराता है ये। तीसरी बात ये कि जो लोग ये समझते हैं कि एक 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 औरत को तलाक के बाद उसके एक्स हस्बैंड से ज़िंदगी भर भत्ता मिलना है, वो ये भूल जाते हैं कि अगर कोई आदमी को ये मालूम हो जाए कि तलाक के बाद भी मुझे ज़िंदगी भर इस औरत को भत्ता देना है, तो वो तलाक क्यों देगा? ज़िंदगी ऐसी जहन्नुम बन जाएगी, नर्क बन जाएगी, झगड़े, फ़साद, वो गुज़ारा भत्ता भी नहीं देगा, लटका देगा। तो वो फ़ायदा है या नुकसान है उसका? देखिए, पहली बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ क्यों ख़ास सिर्फ़ मुहर्रम का ज़िक्र कर रहे हैं? काँवड़िया यात्रा का ज़िक्र क्यों नहीं करते हैं? काँवड़िया यात्रा में सड़कें जाम नहीं होती है क्या? मेरा कहना सिर्फ़ ये है कि आप समुदायों के बीच में झगड़ा क्यों करवाना चाहते हैं? बीजेपी के पास कोई पॉज़िटिव रास्ता नहीं है। बीजेपी ये समझती है कि हमको वोट हासिल करना है तो नफ़रत, घृणा पैदा करो समाज के अंदर। उसके बगैर हम नहीं हासिल कर सकते। पब्लिक के मुद्दे हल करके हम लोगों को जीतना नहीं चाहते हैं। पब्लिक में को डिवाइड करके डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, उसको इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। मुझे ये बताइए कि या तो योगी आदित्यनाथ को इतिहास नहीं मालूम है। इस देश के अंदर मुसलमान जो है सदियों से रह रहे हैं, सैकड़ों साल से रह रहे हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम सब मिलकर साथ रहते हैं। उनके त्योहार भी होते हैं। त्योहारों में कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कभी कुछ नहीं हुआ है। जब आपने नफ़रत के एजेंडे को लाना शुरू किया तब ये मसले पैदा हुए। तो ये कहना कि मुहर्रम की वजह से ऐसा होता था, ये इस तरह की बातें करके क्या मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं आप?